गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हो? चलिए आइए बेटा चलते हैं। कक्षा 11 के बच्चों के लिए संस्कृत दिग्दर्शिका का तीसरा पाठ लेकर मैं आया हूँ। संस्कृत दिग्दर्शिका का तीसरा पाठ है सदाचारोपदेशः। अगर बच्चों इसका विच्छेद करें तो सदाचारः उपदेशः, सदाचार का उपदेश। हर व्यक्ति के जीवन में आचरण की एक आचार संहिता होती है, हर व्यक्ति के जीवन की एक शैली होती है, और वो व्यक्ति के जीवन में जीवन शैली क्या होनी चाहिए उसके लिए एक सूत्र के रूप में दिया गया है आपको सदाचारोपदेशः में। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी, अपनी पुस्तक अपने सामने रख लो, कॉपी खोल के रख लो और पेन ले लो। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, पहले मैं श्लोक का वाचन करूँगा। श्लोक को ध्यान से सुनो, कैसे कैसे श्लोक पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर मैं एक एक श्लोक का अनुवाद करूँगा, शब्दार्थ सहित शब्दों का अर्थ बताऊँगा और फिर उसका हिंदी अनुवाद करूँगा। तो आप सब लोग ध्यान से अपनी पुस्तक अपने सामने रख लो, एक एक श्लोक को ध्यान से सुनो और हमारे ध्वनि को सुनकर श्लोकों को पढ़ो। पहला श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। पहला श्लोक ईशावास्योपनिषद से है। सम गच्छध्वं सम बदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। श्लोक फिर से सुनो। सम गच्छध्वं सम बदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। श्लोक दूसरा सुनिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। फिर से श्लोक में पढ़ रहा हूँ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तीसरा श्लोक। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयाशम मधुसंदृशः। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयाशम मधुसंदृशः। चौथा श्लोक है। आचारात् लभते ह्रायुः आचारात् लभते श्रियम् आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषचेत्यचयेह च। ये नास्तिकाः, पांचवा श्लोक। ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रातिलङ्घिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। फिर से सुनो। ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रातिलङ्घिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। श्लोक नंबर 6। ब्रह्मो मुहूर्तो बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत् उत्थाय चाचम्य तिष्ठेत् पूर्वां संध्यां कृतांजलिः। एक बार ये क्लिष्ट श्लोक है, फिर से देखो। ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत् उत्थाय च आचम्य तिष्ठेत् पूर्वां संध्यां कृतांजलिः। सातवां श्लोक देखिए। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां अविहिंसकः अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां अविहिंसकः
अनुसूयस्य जिह्रयाश्च शतं वर्षाणि जीवति। अकीर्तिम, 8वां श्लोक, अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधो आचार्यो हन्त अलक्षणम्। फिर से, अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधो आचार्यो हन्त अलक्षणम्। 9वां श्लोक बच्चों, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः अभिवादनशीलस्य नित्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। एक बार फिर से देख लो, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? जब शुद्ध शुद्ध पढ़ना जानोगे तभी इसका विच्छेद कर पाओगे। शुद्ध पढ़ नहीं पाओगे, अनुवाद सही नहीं कर पाओगे। अगला श्लोक 10वां, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम, वित्तम नहीं, वृत्तम, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्तस्तो हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्तस्तो हतो हतः। फिर 11वां श्लोक है बच्चों, बहुत पूछा जाता है ये परीक्षा में। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। और अंतिम श्लोक, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आइए मैं पहले श्लोक का अनुवाद करता हूँ। अनुवाद, व्याख्या नहीं करनी है, अनुवाद करना है। और अनुवाद माने जो संस्कृत में लिखा गया है उसी को ट्रांसलेट कर देना है हिंदी में। अनुवाद के लिए शब्दार्थ जानना आवश्यक है। शब्दार्थ के साथ मैं अन्वय करूँगा और उसी का हिंदी अनुवाद लिख दूँगा, लिख देना है आपको। चलिए पहला श्लोक है, सम गच्छध्वम, सम माने साथ साथ, गच्छध्वम माने चलो, साथ साथ चलो, संवदध्वम साथ साथ बोलो। ऐसा भी कर सकते हो, अगर और भी छेद कर दें, सम गच्छत अहम, हम साथ साथ चलें, सम वदत अहम, हम साथ साथ बोलें, सम वो मनांस जानताम, विच्छेद करने अन्वय करें इसको, वो माने वह मनांस सम जानताम, वह माने आप, अपने अपने मन को भली भांत जानो, स्वयं को जानो। देवा भागम यथा पूर्वे, यथा माने जिस प्रकार, पूर्वे माने पूर्व काल में, देवा माने देवता लोग, भागे माने स्वभाग को, अपने भाग को, अपने अंश को, संजानाना उपासते, ज्ञान पूर्वक उपासना करते थे। अपने अपने भाग की जिस तरह से देवता लोग पूर्व काल में उपासना करते थे, उसी तरह से हम सब भी साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें और एक दूसरे के मन की बात को या अपने मन को साथ साथ जानें। फिर से अनुवाद में कर रहा हूँ, हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, अपने मन को अच्छी तरह साथ साथ जानें, जिस तरह पूर्व काल में देवता लोग अपने अपने भाग की उपासना करते थे। अनुवाद हो गया। दूसरा श्लोक है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाह एवं
त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। विच्छेद कर रहा हूँ, शब्द श्लोक को तोड़ रहा हूँ। कुर्वन् एव इहि, मैं शब्द को तोड़ रहा हूँ, तोड़ के विच्छेद कर रहा हूँ उसका। कुर्वन् एव इहि, कुर्वन् माने करते हुए, एव माने ही, कर्माणि माने कर्म को। अब कुर्वन् माने करते हुए, इह माने इस संसार में, कर्मणि माने कर्मों को। जिजीविषम, जिजीविषा माने जीने की इच्छा, जिजीविषा माने जीने की इच्छा, समाह माने 100 वर्ष तक। इस संसार में, इह माने इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं नान्यथो, एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, एवं माने और, न अन्यथा त्वयि अस्ति, यानी अन्यथा माने इसके अलावा, त्वयि माने तुम्हारे लिए, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई दूसरा मार्ग, कोई अलग मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, और ना ही नर कर्म में लिप्त होता है। न कर्म लिप्यते नरे, न ही नर कर्म में लिप्त होता है। एक बात मैं सामान्य रूप से अनुवाद बोल रहा हूँ। इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई अलग मार्ग नहीं है, और ना ही मनुष्य कर्म में लिप्त होता है। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयाशम मधुसंदृशः। मधुमन में निष्क्रमणम, संसार में, मधुमन माने आनंद में माने मेरी, निष्क्रमण माने निवृत्ति, प्रवृत्ति। इस संसार में मेरी जो प्रवृत्ति हो कैसी हो, मधुमय हो। मधुमर में परायणम, और इस संसार से मेरी जो निवृत्ति हो वो कैसी हो, वो भी मधुमय हो। मधुमन में निष्क्रमणम, संसार में प्रवृत्ति मेरी मधुमय हो, संसार से निवृत्ति मेरी मधुमय हो। वाचा वदामि मधुमद, और मैं जो वाणी बोलूं, मेरी जो वाणी हो वो कैसी हो, मधुमय हो। भूयासम मधुसंदृशः, और मेरी दृष्टि भी जो है वो मधुमय हो। फिर से एक बार अनुवाद में कर रहा हूँ। इस संसार में मेरी निवृत्ति, प्रवृत्ति मधुमय हो, और इस संसार में मेरी निवृत्ति भी मधुमय हो, मेरी वाणी मधुमय हो, और मेरी दृष्टि भी मधुमय हो। चौथा श्लोक, आचारात लभते ह्रायुः। श्लोक को तोड़ रहे हैं हम, शब्द को श्लोक के। आचारात लभते ह्रायुः, ह्री ह्री, ह्री माने निश्चय ही, ह्रायु लिखा ना, तो ह्री आयुः, ह्री माने निश्चय ही, आयु माने आयु, लभते माने प्राप्त करते हैं। किससे, आचारात, पंचमी लगी, आचरण से। आचारात लभते ह्रायुः, आचरण से ही, निश्चित रूप से आचरण से ही लंबी आयु प्राप्त करते हैं। आचारात लभते श्रियम, और आचरण से ही लक्ष्मी प्राप्त करता है। आचरण से ही आयु प्राप्त करता है, और निश्चित रूप से आचरण से ही लक्ष्मी प्राप्त करता है। आचारात कीर्तिमाप्नोति, और आचरण से ही वो कीर्ति प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। कौन, पुरुष। कहाँ, प्रेत्य च एह च, इस लोक में और उस लोक में। ई माने इस लोक में, और प्रेत्य माने उस लोक में। यानी पुरुष अपने आचरण से ही लंबी आयु प्राप्त करता है, अपने आचरण से ही वो धन प्राप्त करता है, अपने आचरण से ही वो इस लोक में और उस लोक में यश प्राप्त करता है। ये हो गया इसका अनुवाद। श्लोक नंबर 6 की व्याख्या देखो। ए नास्तिकाः निष्क्रियाश्च
गुरुशास्त्रार्थिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचाराः ते भवन्ति गतायुषः। ए नास्तिका, ए माने यह माने जो, नास्तिकाः नास्तिक हैं। नास्तिक किसे कहते हैं बच्चों? जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। ए नास्तिकाः जो नास्तिक हैं, निष्क्रियाश्च आलसी हैं, निष्क्रिय हैं। ए नास्तिकाः जो नास्तिक हैं, निष्क्रिय हैं, गुरु शास्त्र के नियमों का, उपदेशों का उल्लंघन करने वाले हैं। गुरु शास्त्रातिलंघिनः, गुरु और शास्त्र के बातों का उल्लंघन करने वाले हैं। वो होते क्या हैं? अधर्मी, अज्ञानी, दुराचारी। वो कैसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं? अधर्मी होते हैं, अज्ञानी होते हैं और दुराचारी होते हैं। अधर्मज्ञा दुराचाराः ते, दुराचारास्ते लिखा ना, विच्छेद करेंगे, दुराचाराः ते, वे अधर्मी, अज्ञानी और दुराचारी क्या होते हैं? भवंती हो जाते हैं, गत आयुषः क्षीण आयु वाले, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। एक बार पुनः कंप्लीट व्याख्या अनुवाद देख लें। वे लोग जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, निष्क्रिय होते हैं, आलसी होते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, आलसी, और गुरु और शास्त्र के बातों का उल्लंघन करने वाला होता है, वे अधर्मी, अज्ञानी और दुराचारी अल्पायु हो जाते हैं। चलिए अगला। बच्चों आज मैं आपको 6 श्लोक की व्याख्या किया, अनुवाद किया। अगला वीडियो आपको अगले 6 श्लोकों का अनुवाद लेके मैं आऊँगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित इससे हों। क्योंकि ये इस लॉकडाउन में पढ़ाई की स्थिति बहुत नाजुक है और इस बार 8,500 बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं, वो सचिव ने हमसे फ़ोन करके पूछा कि इतने ज़्यादा बच्चे क्यों फेल हुए हैं। तो इसलिए बच्चों मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और ध्यान से पढ़िए। अगर कोई समस्या होती है वो आप कमेंट्स दीजिए और कमेंट्स में हम आपको अगले वीडियो में उसका निदान अवश्य देंगे।